सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में लोकसभा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सारा देख लेते हैं बिना टाइम खराब किए। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में राज्यों में कुल सदस्यों की संख्या कितना होती है? 630, 530 या 430 या 330? तो इससे ऑप्शन हो जाएगा बी 530। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं दूसरा वाला। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत लोकसभा के बारे में दिया गया है? मतलब लोकसभा किस आर्टिकल में है? 80, 81, 78, 79? हो जाएगा, सबको पता है जो लोकसभा है वह आर्टिकल 81 में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चल तीसरा क्वेश्चन में, लोकसभा को संसद के किस सदन के रूप में जाना जाता है? लोकसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है या निम्न सदन होता है? सबसे पहले यही बात है। सी और डी तो एकदम गलत है। ऑप्शन ए हो जाएगा निम्न सदन या उच्च सदन। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न सदन, क्योंकि जो राज्यसभा होता है वह उच्च सदन होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 552 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन। संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 31वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31वां संविधान संशोधन द्वारा जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। एक क्वेश्चन कई बार एसएससी पूछ भी चुका है। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन को प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है? तो ये समाप्त कर दिया गया है कौन सा? 104वां संविधान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 104 संविधान संशोधन संविधान द्वारा। सातवां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं? 30 सदस्य, 50 सदस्य या 20 सदस्य? तो सातवां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि केंद्र शासित सदस्यों से सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से 20 सदस्य हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते हैं। आगे देखते हैं। लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की कितनी अवधि होती है? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा तो 6 साल होता है, लेकिन लोकसभा कितना होता है? 5 साल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। छठा 9वां क्वेश्चन में, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो पहली अध्यक्षता अध्यक्ष ही करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो टोटल 84 है। अनुसूचित जाति के लिए जैसे 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है? लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 50। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है जो मंत्रिपरिषद होता है। 14वां क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। एक क्वेश्चन एक दो बार कई बार पूछा भी है। 15वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति? ऐसा तो है नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ही। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। 16वां क्वेश्चन क्या है? लोकसभा का सदस्य चुनने हेतु एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये राज्यसभा की बात करते हैं तो 30 साल हो जाता है। 17वां है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है? तो किसके आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर होता है। 18वां क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकित पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित लड़ा जाता है वहाँ के किसी निर्वाचन दाखिल किया जा सकता है।
भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचित क्षेत्र की मतदार सूची में दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 330 के द्वारा। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह प्रयोग होगा। एक क्वेश्चन कई बार एसएससी भी पूछ चुका है, तो आर्टिकल 100। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकसभा के सत्रावसान करने के लिए प्राधिकृत क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होती है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 1/10। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 23वां क्या है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? कौन कौन ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन के थ्रू? राष्ट्रपति, स्पीकर, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद के। तो ये 23वां का क्या हो जाएगा? स्पीकर। 24वां क्वेश्चन, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जिसका हो जाएगा, क्योंकि ये लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के उप अध्यक्ष को देता है। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है? लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत पारित करके द्वारा ही हटाया जा सकता है। प्रोटेम स्पीकर 27वां क्वेश्चन, सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? जो प्रोटेम स्पीकर होता है वह होता है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक। सबसे वरिष्ठ जो रहेगा उसी में से एक को निर्वाचित किया जाता है। 28वां क्वेश्चन है, भारत में शून्यकाल कब शुरू किया गया? भारत में शून्यकाल कब शुरू किया गया? 1962 में। 29वां क्वेश्चन क्या है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? कम से कम होने चाहिए 55। लोकसभा में सदन के नेता का क्या अर्थ होता है? लोकसभा में सदन का नेता कौन सा होता है? यह होता है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री होता है। चलिए आगे देखते हैं 31वां क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में किसी विशेष दिन चर्चा होने के लिए स्वीकृति मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम हो सकती है 20, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष? ये करेगा लोकसभा के अध्यक्ष। 33वां क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा में किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर कौन निर्णय लेता है? या कौन लेगा? अध्यक्ष निर्णय लेगा। 34वां क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा के लिए कितनी महिलाएं उम्मीदवार चुनी गई थीं? तो इसमें 78 महिलाएं चुनी गई थी हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में प्रश्न की स्वीकार्यता का फैसला कौन सुनाएगा? तो यह अध्यक्ष ही सुनाएंगे। 36वां, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 5, 3, 2, 7, 3 सत्र। लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होती है। आगे देखते हैं, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? लोकसभा के विपक्ष के सबसे प्रथम नेता थे A.K. गोपालन। आगे देखते हैं 40वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? कौन करेंगे? वित्त मंत्री करेंगे। भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या होता है? एमएलए का पूरा रूप होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरी लोकसभा का गठन कब किया गया था? दूसरी लोकसभा का गठन किया गया था 1957 में। ऑप्शन नंबर ए। चंडीगढ़ की संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? चंडीगढ़ कितनी सीट है? एक ही सीट है चंडीगढ़ की। महाराष्ट्र की सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? महाराष्ट्र की सीटें हैं 48, 48 सीटें।
कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कितना सीटें हैं? 28 सीटें हैं। गोवा की बात करें लोकसभा में कितनी सीटें हैं? गोवा में 2 सीट हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें 37वां क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा कितना सीटें हैं? पश्चिम बंगाल में कितना सीटें हैं? 42 सीटें हैं। भारतीय संविधान 48वां क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होगा? यह होगा ऊपरी और निचली सदन दोनों अलग। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। 49 क्वेश्चन क्या बोला? लोकसभा या विधानसभा का एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त होता है तो। 50 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से कितनी लोकसभा में केवल एक सीट है? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, इसमें एक ही सीटें हैं। आगे देखते हैं 51वां क्या क्वेश्चन है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का निर्णय से पूर्व किसकी सलाह पर लेता है? निर्वाचन आयोग की सलाह पर लेता है। आज के टोटल लोकसभा संबंधी सारा क्वेश्चन हो गया और राज्यसभा से क्वेश्चन करा दिए हैं। आगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी संबंधित क्वेश्चन करा देंगे। आप लोगों का वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।